वेलकम टू मोनिका ट्यूटोरियल। आज पढ़ेंगे हम कंडक्शन ऑफ हार्ट में कि ऐसे नोड क्या होता है, एवी नोड क्या होता है, आर्टरोवेंट्रिकल बंडल्स क्या होते हैं एंड बंडल ऑफ हिट्स क्या होते हैं, प्रुकेंजी फाइबर्स क्या होते हैं। इन सभी चीज़ों का आज हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। बट फ्रेंड्स, आज हम ये भी देखेंगे कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स कैसे हमारे हार्ट में ट्रैवल करता है। एंड आपको शायद पता होगा कि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने काफ़ी डिटेल्स में समझाया था कि एवी नोड, ऐसे नोड ये कैसे बनते हैं हमारे हार्ट में। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो गाइज प्लीज़ सी दिस, बिकॉज ये वीडियो आपको थोड़ा क्लियरली समझ नहीं आएगा। कंडक्शन ऑफ हार्ट। कंडक्शन इज़ हाउ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल थ्रू योर हार्ट विच कॉजेज इट टू बीट। हमारा जो हार्ट है ना, उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल करती है। तो वो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो किस किस रास्ते से गुजरते हुए, ट्रैवल करते हुए जाती है ना, उसके जर्नी को हम कंडक्शन ऑफ हार्ट में पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर आप स्कूल से घर जाते हो तो कई सारी गलियां, कई सारे रास्ते को आप क्रॉस करते हो, तो आप किन किन गलियों से किस तरह से क्रॉस किए हो, ये हो गया आपका कंडक्शन ऑफ हार्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक इम्पल्स किस किस तरह से गुजरते हुए हमारे हार्ट से ट्रैवल होता है। द कार्डिक कंडक्शन सिस्टम ऑफ is a collection of nodes and a specialized conducting cells that initiate and coordinate contraction of the heart muscles। हमारा जो कंडक्शन सिस्टम है हार्ट में, उसके अंदर कई सारे नोड्स हैं, कलेक्शन ऑफ नोड्स हैं, स्पेशलाइज कार्डिक मसल सेल हैं, कई सारे कंडक्टिंग सेल्स हैं, जिसकी वजह से हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्सेशन होता है। यानी कि हमारे हार्ट में अगर वो कलेक्शन ऑफ नोड्स, वो नोड्स ना हो, कंडक्शन सेल्स ना हो, तो क्या होगा, हमारा हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। हमारा जो कंडक्शन सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ सायोनाइट्रल नोड, एट्रियोवेंट्रिकल नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, यानी उसे जिसे हम बंडल ऑफ हिस कहते हैं। तो हमारा जो कंडक्शन सिस्टम है उसमें ऐसे नोड होता है, एवी नोड होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल्स होते हैं जिसे एवी बंडल कहते हैं, मतलब शॉर्ट में कहते हैं उसे, फिर बंडल ऑफ हिस होता है, प्रुकेंजी फाइबर्स भी होते हैं इसमें। ऐसे नोड, ऐसे नोड क्या होता है, तो द ऐसे नोड इज द हार्ट्स नेचुरल पेसमेकर। द ऐसे नोड कंसिस्ट ऑफ ए क्लस्टर ऑफ सेल्स दैट आर सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द वॉल्स ऑफ द राइट एट्रियम। ऐसे नोड इज आल्सो कॉल्ड साइनस नोड। फ्रेंड्स, ऐसे नोड जो होता है, हम आपने जो एट्रियम देखा है ना, राइट आर्टेरियम, तो राइट आर्टेरियम का जो वॉल होता है ना, उसका अपर पार्ट यानी वॉल का जो ऊपर वाला हिस्सा है, वहाँ पे ऐसे नोड प्रेजेंट होता है। जहाँ से सुपीरियर वेना केवा का ओपनिंग होता है ना राइट आर्टेरियम में, उसी प्लेस पे ऐसे नोड प्रेजेंट होता है। ऐसे नोड को नेचुरल पेस मेकर कहते हैं। ये क्यों कहते हैं, क्योंकि ऐसे नोड ही ऐसा नोड है जहाँ पे इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती है। ऐसे कई सारे नोड हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती है, बट हमारे हार्ट में जो पहला इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती है वो इनसाइड ऐसे नोड में होती है। और ऐसे नोड की जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होती है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी की होती है। दैट्स वाई ऐसे नोड इज कॉल्ड नेचुरल पेस मेकर। एवी नोड, एवी नोड को कहते हैं आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। द एवी नोड ब्रीफली स्लो डाउन्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, गिविंग द वेंट्रिकल्स टाइम टू रिसीव द ब्लड फ्रॉम द आर्टेरिया। हमारा जो एवी नोड है, जिसे आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं, एक्चुअली उसका काम क्या होता है, उसका काम जो होता है, ये क्या करता है कि ऐसे नोड से जब सिग्नल क्रॉस करते हुए पूरे आर्टेरियम में जाती है, आर्टेरियम में जाती है ताकि पूरा आर्टेरियम कॉन्ट्रैक्ट करे। फिर ऐसे नोड से सिग्नल आर्टेरियम होते हुए एवी नोड के पास जाता है। एवी नोड के पास जब जाता है तो एवी नोड जो है तुरंत उस सिग्नल को ट्रांसमिट या ट्रांसफ़र नहीं करती, उसे कुछ सेकेंड के लिए, 0.1 सेकेंड के लिए अब उस सिग्नल को होल्ड करके रखती है। कहती नहीं, अभी मैं सिग्नल ट्रांसफ़र नहीं करूँगा वेंट्रिकल्स को। क्यों? क्योंकि अभी आर्टेरियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना। जब आर्टेरियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वेंट्रिकल को उस टाइम रिलैक्स होना होता है। ठीक है, तो इसीलिए एवी नोड जो है
वो स्लो डाउन कर देता है सिग्नल्स को, होल्ड कर देता है सिग्नल्स को, इसलिए एवी नोड को हम क्या कहते हैं, नेचुरल सेट मेकर। यानी उसने क्या किया, एवी नोड ने क्या किया, सिग्नल को सेट किया। ठीक है, तो आई होप एवी नोड आपको क्लियर हो गया होगा। अभी मैं डायग्राम से आपको सब कुछ समझाऊंगी। ठीक है, बंडल ऑफ हिस, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। ठीक है, हमारा जो बंडल ऑफ हिस है ना, उसे क्या कहते हैं, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। It is a specialized tissue of the AV node and serves to transmit the electrical impulse from the AV node to the Purkinje fiber of the ventricles। जो हमारा बंडल ऑफ हिस है, इसका जो ऑरिजिन है, यानी इसका जो उत्पन्न है ना, कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, ये AV नोड से, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से ऑरिजिनेट होता है और फिर वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है, किससे, AV नोड से पुरकेंजी फाइबर्स तक। इट मीन्स जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स, इलेक्ट्रिक सिग्नल जो ऐसे नोड के पास था पहले, उसने वेंट्रिकल्स को दिया, वेंट्रिकल्स से क्रॉस होते हुए AV नोड के पास गया, AV नोड ने क्या किया, उसे थोड़े डाउन के लिए स्लो डाउन किया, होल्ड करके रखा। अब वो AV नोड से एक फिर से बंडल ऑफ हिस का ऑरिजिन होता है, उसी से निकलता है। ठीक है, निकलता है बंडल ऑफ हिस। तो AV नोड क्या करता है, बंडल ऑफ हिस को ट्रांसफ़र करता है। फिर बंडल ऑफ हिस क्या करता है, वो ब्रांचेज में कन्वर्ट हो जाता है, लेफ्ट बंडल ऑफ ब्रांचेज में, यानी कि लेफ्ट ब्रांचेज और राइट ब्रांचेज में कन्वर्ट हो जाता है। ब्रांचेज में कन्वर्ट होने के बाद फिर वो जो सिग्नल होती है ना, वो ट्रांसमिट हो जाती है पुरकेंजी फाइबर्स में। पुरकेंजी फाइबर्स क्या होते हैं, ये भी मैं आगे बताऊंगी, और जो भी समझा रही हूँ उसको मैं भी डायग्राम के थ्रू आपको इलाबोरेट करूंगी। Purkinje fiber. It is a specialized conducting fiber composed of electrical excitable cells। हमारा जो पुरकेंजी फाइबर होता है ना, वो एक स्पेशलाइज सेल्स होता है, स्पेशलाइज कंडक्टिंग सेल्स होता है। क्यों होता है स्पेशलाइज, क्योंकि इसका एक ही काम है ना, सिग्नल को ट्रांसमिट करना। स्पेशल का मतलब कि उसे खास चीज़ के लिए बनाया गया हो। तो पुरकेंजी को तो इसीलिए बनाया गया है ना, ऐसे नोड को, AV नोड को, ये सारे स्पेशल्स हैं। क्यों, क्योंकि इनका एक ही काम है सिग्नल को ट्रांसमिट करना। तो पुरकेंजी क्या होते हैं, कई सारे इसके फाइबर्स होते हैं, फाइन फाइन छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, जो कि पूरे हमारा जो वेंट्रिकल्स है ना, उसमें फैले हुए होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट कर सके। तो पुरकेंजी फाइबर्स में कई सारे छोटे छोटे जो इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रिसिटी से एक्साइटेड यानी इलेक्ट्रिसिटी से एक्टिव होने वाले सेल्स होते हैं, और इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में। क्योंकि अगर पुरकेंजी फाइबर ना होता तो क्या वेंट्रिकल्स तक सिग्नल पहुंच पाती, बिल्कुल नहीं। तो इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर वेंट्रिकल के पास सिग्नल नहीं पहुंचेगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो हमारा जो हार्ट है ना, वो बीट नहीं करेगा ना। एंड प्रोपगेशन ऑफ इम्पल्स थ्रू द वेंट्रिकल मसल्स। यस, हमारा जो पुरकेंजी फाइबर्स है, अभी मैंने बताया कि पूरे हार्ट का जो वेंट्रिकल्स वाला पार्ट होता है, जो लोअर चैम्बर्स होता है ना, उसमें पूरा ट्रांसमिट करता है। तो ये क्या ह्यूमन हार्ट का रफ डायग्राम मैंने बताया था कि आपको जल्दी से समझ आ जाए। ठीक है, तो ये जो हमारा क्या है, सुपियर वेना केवा, सुपियर वेना केवा का ये जो एरो से मैंने ओपनिंग दिखाया कि सुपियर वेना केवा का जहाँ पे ओपनिंग हो रहा है आर्टेरियम में। ठीक है, तो आर्टेरियम में जो ओपनिंग हो रहा है, तो ये जो आर्टरिया है ना, इसका जो वॉल है, इसके वॉल पे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है ऐसे नोड होता है यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे मिडिल पोर्शन में, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, AV नोड होता है, AV नोड होता है। फिर AV नोड से क्या होता है कि एक इसी से ऑरिजिन होता है एक स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं बंडल ऑफ हिश, बंडल ऑफ हिश। ठीक है, फिर इस बंडल ऑफ हिश जो होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रांचेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, लाइक दिस। ये ब्रांचेज में कन्वर्ट हो गए लाइक दिस, एंड दिस इज कॉल्ड बंडल ब्रांचेस। और ये क्या हो गया आपका ह्यूमन हार्ट का, ये होता है लेफ्ट साइड में, तो ये लेफ्ट ब्रांचेस एंड दिस इज राइट ब्रांचेस। ये एरो सब मैं इंडिकेट कर रही हूँ आपको जल्दी से समझ अच्छे से क्लियरली आ जाए। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब मैं आपको सिग्नल ट्रैवल करते हुए दिखाऊंगी
क्या होता है कि ऐसे नोड, हमारा ये जो ऐसे नोड है ना, यहाँ पे सिग्नल आया, ठीक है, सिग्नल ट्रांसमिट किया, पहले आर्टेरियम में पूरा फैलता है सिग्नल, ऐसे आर्टेरियम में जा रहा है, ठीक है, आर्टेरियम, फिर ये आर्टेरियम से ट्रैवल करते करते, ये आर्टेरियम से ट्रैवल करते करते कैसे एवी नोड के पास पहुंचता है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया। तो ऐसे एवी नोड के पास पहुंचा, एवी नोड ने इसको कुछ सेकंड के लिए होल्ड डाउन किया, ठीक है, सिग्नल को, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि आर्टेरियम में सिग्नल जा रहे हैं, आर्टेरियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वेंट्रिकल तो उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो फिर बंडल ऑफ हिस से ट्रांसफ़र हुआ, बंडल ऑफ हिस से ट्रांसफ़र होते होते बंडल ब्रांचेस जो कि कन्वर्ट हो जाता है बंडल ब्रांचेस में, तो बंडल ऑफ ब्रांचेस में सिग्नल जाता है, बंडल ऑफ ब्रांचेस फिर कन्वर्ट हो जाते हैं लेफ्ट ब्रांचेस में और राइट ब्रांचेस में, तो फिर सिग्नल लेफ्ट की साइड और इधर राइट साइड में चला जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि यही जो ब्रांचेस हैं ये कई छोटे छोटे फाइबर्स में जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे फाइन फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह से, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पुरकिंजी फाइबर, ठीक है। और ये पुरकिंजी फाइबर्स क्या करता है, पूरे वेंट्रिकल्स में सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, पूरे वेंट्रिकल्स में क्या करता है, इसका काम होता है सिग्नल को सेंड करना। इसे हमने क्या कहा दिया, इसे हमने कहा पुरकिंजी फाइबर्स, पुरकिंजी फाइबर्स, ठीक है। तो ये पुरकिंजी फाइबर्स हुए, ये पूरा ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे नोड में सिग्नल जनरेट हुआ, ऐसे नोड से पूरे वेंट्रिकल्स में गया, वेंट्रिकल्स ने कांटेक्ट किया, फिर गया एवी नोड के पास, एवी नोड अभी सिग्नल को होल्ड डाउन करता है क्योंकि उसे लगता है कि नहीं अभी नहीं, अभी थोड़ा सा रुकते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना वेंट्रिकल्स, तो ब्लड मिक्सअप ना हो जाए, बैक फ्लो ना हो। उसका बंडल ऑफ हिस से बंडल ऑफ ब्रांचेस फर्दर कन्वर्ट होता है किसमें, लेफ्ट और राइट ब्रांचेस में। उसके बाद फिर वो कन्वर्ट होता है पुरकिंजी फाइबर्स में, छोटे छोटे फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, पूरे मिलियंस ऑफ पुरकिंजी फाइबर्स हमारे हार्ट में होते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप पहले पीछे वाले सारे वीडियोज़ को देखिएगा, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। और फिर भी अगर आपको डाउट रहता है देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आपके क्या डाउट हो रहे हैं। एंड सेकेंड वन इज़ कि आप नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहते हो वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये चैनल तो प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल, डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ शेयर दिस। थैंक्स।